हाय दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में बेसिकली हम एक मेन टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन ये है कि सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस रजिस्ट्रेशन क्या आज की डेट में हो सकते हैं। तो दोस्तों फ्रेश रजिस्ट्रेशन के अभी चांसेस हैं, है ना। लेकिन ऑब्जेक्ट चेंज यानी कि जो कंपनी सेक्शन 8 में पहले से रजिस्टर्ड है, ऑब्जेक्ट चेंज के केसेस अभी हम लोग नहीं ले रहे हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट इनकॉर्पोरेट करने हैं तो दोस्तों उसके चांसेस अभी हैं, है ना। 99.99% वो हो सकता है। कॉस्टिंग थोड़ी सी बढ़ गई है, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है। लेकिन ये वीडियो बनाने का बेसिकली पर्पज़ ये है कि दोस्तों कुछ एक लोगों ने जो हमसे कंपनी रजिस्टर कराई थी 2 साल पहले 2022 के स्टार्टिंग में, अप्रैल मई में, उस समय भी हम लोग काफ़ी कम चार्ज कर रहे थे। यानी कि मार्केट में रेट चल रहा था उस समय भी 70,000, 80,000, 60,000। लेकिन हम लोगों ने दोस्तों 40 से 45,000, 40 to 45,000 में ही मोस्टली कंपनी रजिस्टर करके लोगों को दी थी 2022 के एंड तक। 2023 में जैसी रेट चेंजेज हुए तो हमने कुछ चेंजेस किए थे। लेकिन अब वो लोग आते हैं कि सर आपने हमें 65 कोड में नहीं दिया, आपने हमें 85 कोड में दे दिया। तो देखो इस कॉस्ट में आपको 85 में ही मिल सकता था। लेकिन ऐसा नहीं कि आप 85 के कोड में आप जो है फाइनेंस का काम नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपके मेमोरेंडम में प्रॉपर ऑब्जेक्ट मेंशन्ड है, अप्रूव्ड ऑब्जेक्ट मेंशन्ड है, जेन्यून है, यानी कोई एडिटेड वगैरह नहीं है, रजिस्टर्ड है आपके एमओए के अकॉर्डिंग, तो दोस्तों आप वो बिजनेस कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों एमसीए के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जो कि 2020 में भी आया है, 22 में भी आया है, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये बोला है कि जी कोई भी सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी फाइनेंस का काम नहीं कर सकती है। यानी कि सेक्शन 8 कंपनी फाइनेंस का काम नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि दोस्तों जो कंपनी एक्ट की सेक्शन 8 है उसमें फाइनेंस के रिगार्डिंग नहीं लिखा हुआ है। उसमें सोशल वर्क, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, पोल्यूशन, यानी कि जो सोशल से रिलेटेड वर्क है उन्हीं के रिगार्डिंग लिखा गया है। लेकिन ये दोस्तों अगर आप किसी भी तरीके से अप्रूव करा लेते हैं, आपके एमओए में है, तो आप दोस्तों उसका काम कर सकते हैं। ये कोई मैटर नहीं करता है कि उसका कोड 85 है या फिर 65 है। 85 या 65 कोड दोस्तों जो कंपनी रजिस्टर हुई है B3 पोर्टल आने से पहले, उनके सिन नंबर में जो कोड होता है यू के बाद में, अगर आपकी कंपनी अनलिस्टेड है तो यू होता है, यू स्टैंड फॉर अनलिस्टेड और एल स्टैंड फॉर लिस्टेड इन द सिन नंबर। तो जो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर होता है दोस्तों, उसमें यू के बाद जो 88 या फिर 64 या 65 या 85 होगा, तो वो डेजिग्नेट करता है कि आपकी कंपनी किस कोड के अंदर रजिस्टर्ड है। तो जो कंपनी बेसिकली रजिस्टर्ड है दोस्तों फरवरी 2023 के पहले, उसमें दोस्तों मोस्टली आपको 65 या 85 देखने को मिलेगा अगर वो सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। लेकिन दोस्तों जो कंपनी रजिस्टर्ड है फरवरी 2023 के बाद में, तो उसमें दोस्तों आपको देखने को मिलेगा 88 या फिर 64। क्योंकि दोस्तों जो 64 कोड है या जो पहले 65 कोड था उसमें लिखा रहता है फॉर फाइनेंशियल मैटर या फाइनेंस से रिलेटेड वो होता है, और उसके एमओए में भी ये चीज़ लिखी होनी चाहिए। और दोस्तों जो कंपनी 85 यानी कि फरवरी 2023 से पहले 85 कोड में है या फिर फरवरी 2023 या उसके बाद में 88 कोड के साथ रजिस्टर्ड है, उसमें दोस्तों अदर सोशल वर्क लिखा होता है। तो बेसिकली जो सेक्शन 8 कंपनी है वो दोस्तों सोशल वर्क के लिए ही बनाई जाती है। लेकिन हमने उसमें एक आध क्लोज फाइनेंस से रिलेटेड ऐड कर दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी की पूरी 100% प्रॉफिट ओरिएंटेड फाइनेंस कंपनी बन गई है दोस्तों। वो एनजीओ ही है, यानी एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही वो कंसिडर की जाती है। ठीक है, तो वो एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और सेक्शन 8 के अंदर अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है और अगर उसका कोड 85 पहले या 88 अब है और उसके एमओए में दोस्तों प्रॉपर तरीके से फाइनेंस, क्रेडिट या लोन प्रोवाइडिंग के रिगार्डिंग एक्टिविटीज है, तो आप उसका काम कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। हाँ दोस्तों, एमसीए नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग काम करना फाइनेंस का इन सेक्शन 8 कंपनी अलाउड नहीं है। लेकिन हम उसके लिए दोस्तों आर्ग्यू कर सकते हैं कि सर ये जो कंपनी रजिस्टर्ड है एमसीए के ही किसी ऑफिसर के द्वारा रजिस्टर्ड है, एमसीए के अंडर जो भी अथॉरिटी है, चाहे सीआरसी हो या आरओसी हो, उसके द्वारा ही सर ये रजिस्टर्ड है, तो हम इसमें काम कर सकते हैं। तो दोस्तों जब तक आपके ऊपर कोई स्पेशली नोटिस या क्लैरिफिकेशन या ऑर्डर नहीं आ रहा है तब तक आप इसमें काम कर सकते हैं। लेकिन कोड डजंट मैटर कि आपकी कंपनी 64 या 65 में है तभी आप ये काम कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपके एमओए में प्रॉपर फाइनेंस से रिलेटेड, क्रेडिट, लोन या इकोनॉमिकल एड से रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्ट है तो आप उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। और आप जो है दोस्तों बाकी चीज़ों में भी अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं, जैसे CIC रजिस्ट्रेशन होते हैं, क्रेडिट स्कोर का रजिस्ट्रेशन होता है, और दोस्तों आप एनजीओ दर्पण में भी रजिस्टर करा सकते हैं, और भी आप रजिस्ट्रेशन करा करके रख सकते हैं जिससे कि आपके काम को सपोर्ट मिले। क्योंकि CIC रजिस्ट्रेशन भी तभी होता है जब आपके एमओए में दोस्तों प्रॉपर फाइनेंस से रिलेटेड ऑब्जेक्ट होता है। तो जिन भी लोगों को ये डाउट है कि हम सिर्फ 65 या 64 कोड में ही फाइनेंस का काम कर सकते हैं, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके एमओए में प्रॉपर ऑब्जेक्ट है फाइनेंस से रिलेटेड, तो दोस्तों आपका कोड 85 या 88 है तब भी आप फाइनेंस का काम कर सकते हैं। आपको इसके लिए डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर एमसीए से कोई नोटिस वगैरह आता है तो आप क्लैरिफिकेशन लेटर बना करके दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो अगर आपकी कोई क्वेरी है या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या दोस्तों हमारी डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।